गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज का इंटरव्यू एक नया अनुभव देगा, खासकर उन लोगों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय से हैं। चूँकि आज जो 3 लोग थे अपने यहाँ से, उसमें से एक का संबंध केंद्रीय विद्यालय से था, नवोदय से भी था। तो एक बड़ा रोचक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ इंटरव्यू का, जो आप ही लोगों को नहीं, कोई भी टीचर के इंटरव्यू के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू मैं इसको मानता हूँ। चूँकि जो एक रोल मॉडल इंटरव्यू का होना चाहिए वो इसमें आपको इनके क्वेश्चनों में झलकता है। इन्होंने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लिख के भी भेजा है। ग्रुप बोर्ड नंबर 3 में था, 3 मेल मेंबर थे, 1 फीमेल। पहला सवाल इनसे पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कीपिंग योर एक्सपीरियंस इन नवोदय विद्यालय समिति एंड केंद्रीय विद्यालय इन माइंड एंड एक्सप्रेस योर सुटेबिलिटी फॉर द गिवन पोस्ट और सेट पोस्ट। यानी उन दोनों संस्थाओं के काम को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आप अपना परिचय वर्तमान पद के संदर्भ में दीजिए, रेफरेंस टू गिवन पोस्ट। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से शुरू किया। इन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 12 वर्षों तक नवोदय विद्यालय संगठन में रहा और 2017 से मैं पीजीटी होके केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट आया। तो नवोदय का जो इनका एक्सपीरियंस था कि बिल्कुल बच्चों के साथ हम पिता और पुत्र के तरह रहते थे। हम वहाँ वार्डन रहे, वहाँ हम बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स को देखते थे। बच्चों के साथ सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम इंटरेक्ट करते थे। हम हाउस मास्टर रहे। तो तमाम गतिविधियों को उन्होंने बताया कि मेरे पास चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा अनुभव है कि बच्चे के साथ 360 एक्चुअली हमने फील किया है और वो चीज़ हम अपने इस प्रिंसिपल बनने में उसका योगदान करेंगे। यानी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका मेरे पास खूब अनुभव है। और केंद्रीय विद्यालय में ने मुझे, कहने को तो डे स्कूल है लेकिन अच्छा खासा वहाँ भी इंगेजमेंट है, और उसने शिक्षक और प्रिंसिपल और स्टेक होल्डर के रिलेशन को अच्छी तरह समझने का मौका दिया। चूँकि नवोदय विद्यालय में एक स्टेक होल्डर कम हो जाता है, पेरेंट्स आते हैं, सब उसी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो रेगुलर उनका इंटरेक्शन नहीं है, रेगुलर मिलना जुलना नहीं है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में रेगुलर डेली बेसिस पे मिलना जुलना है, कम्युनिटी के बीच से ही बच्चे आते हैं तो है। तो ये दोनों अनुभव मेरे इस नए पद में बहुत काम के अनुभव होंगे और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे पास होगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू उनका चला। सारे इंटरव्यू इंग्लिश में ही हो रहे थे। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन केवी एंड एनवीएस? नवोदय और केवी में क्या अंतर है? तो यही इन्होंने फिर उसको और एलोबरेट बताया कि केवी में जो बच्चे हैं हम उनके प्रति बहुत सीमित समय तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके बाद वो वही 8 घंटा, और बोले सर 16 घंटे वाले आपके डिबेट को मैं रखा। नवोदय में हमारा दायित्व तो ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं नवोदय के बच्चे चयनित होते हैं, तो उनमें पढ़ने का, लिखने का, एक अंडरस्टैंडिंग का पके पकाए लोग होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। यहाँ ऐसी सिलेक्शन की बात नहीं होती है। तो हर ढंग से हमें अलग ढंग का एक स्टेक होल्डर मिलता है, अलग ढंग का एक माहौल मिलता है, और पूरा बोर्डिंग सिस्टम होता है और हम भी उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फैमिली परिवार से हम भी दूर हो जाते हैं, तो एक तरह से वो गुरुकुल की व्यवस्था हो जाती है। What do you want to join Delhi school when you are working such a good institution? इतने अच्छे संस्थान में
काम करने के बाद आप अभी दिल्ली सरकार में क्यों आना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक हूं और शिक्षक के लिए हर शिक्षक के जीवन में लक्ष्य होता है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में रहूं। तो हिंदुस्तान में 3 ही ऐसी जगह बचती है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार। चूँकि भी इसका भी सेटअप कुछ उसी ढंग का होता है और हम जिस पद के लिए जा रहे हैं वो गरिमा में उसका चयन की प्रक्रिया है यूपीएससी के द्वारा, तो मुझे चैलेंजिंग लगा और इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। और कुछ व्यक्तिगत कारण भी है कि बहुत दिन बच्चों की सेवा कर ली, अब मेरी वे पारिवारिक जिम्मेवारी है। मेरी वाइफ दिल्ली गवर्नमेंट में है, थोड़ा बच्चों के साथ समय दूँ, छोटी बिटिया है, थोड़ा उसको भी फादरहुड का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो व्यक्तिगत और अपना हमारा विकास होगा, हम एज ए प्रिंसिपल आएंगे तो मुझे और अच्छे से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अभी तक मैं सब्जेक्ट तक सीमित था, अब एडमिनिस्ट्रेशन का मैं पार्ट बनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। वेरी गुड। हाउ डू हैंडल इनडिसिप्लिन टीचर? तो इन्होंने वही जवाब दिया कि सर कोई भी टीचर ये डिसिप्लिन नहीं होता है। तो फिर भी जब 2 बार जवाब दिया तो कहा कि अगर ऐसा कुछ लगेगा तो उनकी समस्याओं को समझूंगा, कुछ व्यक्तिगत कारण है। क्या कारण है कि इनडिसिप्लिन का तो यही मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका कॉपरेशन नहीं मिल रहा है इंस्टीट्यूशन को, तो देन ट्रेस आउट उस चीज़ों को उनके साथ मिल बैठ के देखना चाहेंगे। बहुत अच्छा इनका जवाब था। बीइंग इन कैंट एरिया, डू यू लाइक योर स्कूल? चूँकि आप इन दिनों कैंट एरिया में, क्या आप अपना स्कूल चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे भाई। कैंट एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खुला खुला है। तो डिड द स्टूडेंट कंसीडर ट्यूशन इन नवोदय विद्यालय सेटअप? बोले अरे सवाल ही नहीं है सर, वहाँ सोचने का टाइम ही नहीं है, ट्यूशन क्या है। इतने रेमेडियल क्लास और इतने उनका बहुत ही ख्याल रखा जाता है, बार बार सारे सब्जेक्ट के टीचर पूरे अपना जीवन ही उस पर समर्पित किए हुए हैं, तो कहाँ जाएगा ट्यूशन करने। अब उसके पास क्या बचा, कहीं भी पढ़ाई की उसको दिक्कत ही नहीं है, लाइब्रेरी है, सारे सब्जेक्ट के टीचर, रेमेडियल क्लास, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट क्लास, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। सुबह 5 बजे से बच्चा हमारे साथ हो जाता है, वो पीटी करता है, एक्सरसाइज योगा करता है और रात तक रहता है। तो ट्यूशन तो कोई शब्द ही नहीं है, किस चिड़िया का नाम है नवोदय वाले नहीं जानते। वेरी गुड। व्हाट अबाउट योर करंट स्कूल? बोले बहुत अच्छा है, मनोरम दृश्य है। अभी तो टेंट में ही है स्कूल दिल्ली कैंट में, लेकिन एक तरफ से हम लोग मोर को नाचते देखते हैं, कबूतरों का झुंड, बंदरों का झुंड, बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट है, बिल्कुल टैगोर और रूसो की तरह का वातावरण है और अच्छा लगता है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ पेरेंट्स स्कूल, प्रेजेंट स्कूल को। डू यू इंडोर्स इट इज़ ए गुड कल्चर फॉर स्टूडेंट गो फॉर ट्यूशन? क्या ट्यूशन फिर ट्यूशन पे आ गई, और इस बार इसमें इन्होंने जोर दिया कि केवी में बच्चे जाते हैं कि नहीं, और आप ट्यूशन को कैसे लेते हैं? बोले कि देखिए मैं इंडोर्स करने वाला कोई नहीं, व्यक्तियों की अपनी चाहत, अपना एम और एम्बिशन क्या है, और बच्चा अब मेरे पास 7 से 8 घंटे रहता है, आगे घर में क्या करता है मैं नहीं कर सकता। हाँ, चैलेंजेस जो जीवन के आगे हैं, बहुत सारे कंपटीशन है, उसमें अगर उनको लैक लगता होगा तो करते होंगे, तो मैं बहुत इस पे ज़्यादा सोचता नहीं हूँ ट्यूशन के बारे में। और एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कम्पिटिटिव वातावरण है, अगर किसी को लगता होगा तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ। अगर उसको लगेगी कि अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से ग्रैब करेंगे तो व्हाई, आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन। तो बहुत अच्छा रहा। विच एडिशनल चार्ज यू हैव? क्या अतिरिक्त दायित्व था, जिम्मेवारियाँ आपको रही है? इन्होंने बोला बहुत सारी। जैसे हम असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर यूपीएससी के सारे एग्जाम के रहते हैं, हमारे यहाँ सेंटर पड़ता है, पूरी व्यवस्था अर्ली द मॉर्निंग सारे चीज़ों को रिसीव करके लेकर सारा एग्जाम कंडक्ट कराकर और कॉन्फिडेंशियली उसको सील करने से लेकर सारे काम को देखते हैं। एनडीए, सीडीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम हमने कराए, और इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ ओपन स्कूल का ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, अब तो कई 4-5 सेंटर हो गए हैं, लेकिन सिंगल सेंटर दिल्ली में था कि ओपन लर्निंग में एक नया कल्चर आया है ऑन डिमांड, यानी मांग पे परीक्षा, जब बच्चे चाहेंगे
तो परीक्षा दे सकते हैं। क्या उसको मैंने बहुत अच्छे से बड़ा कॉन्फिडेंशियली उस काम को हमने किया है। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस हैंडलिंग फिनेंशियल मैटर? हाँ बिल्कुल है। अब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इन सब एग्ज़ामों में अलग से बजट मिलता है, फिर उसके एक एक पैसा देना, सारी चीज़ों का, सुबह से स्टेशनरी से लेकर, सफाई से लेकर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशमेंट, मतलब जो कुछ भी है सब होता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फंड होता है, सबको देना है। वैसे मैंने कुछ फाइनेंशियल कुछ मैंने नहीं किया। दिल्ली स्कूल आर crowded and not so good as per the standard of KV और NBS. Why do you want to join still? फिर से इस क्वेश्चन को कि भाई यहाँ बहुत भीड़ है, पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल नहीं है, और इस भीड़ में आप कैसे काम करेंगे? फिर बोला कि जो सेटअप है, जहाँ जो है हम एक प्रिंसिपल के रूप में बेहतर परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। तो फिर कहा टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ही ऑड एंड अनइवन है, बहुत ज़्यादा है, और बच्चे पढ़ते नहीं हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, मतलब हर ढंग की बातें। चूँकि ये तो मान के चलिए कि सोशल इशूज़ जो आप एजुकेशन के हैं वही सबसे बड़ा हर्डल दिल्ली सरकार का है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, सरकार जहाँ तक होती है कर ही रही है, लेकिन जिस क्राउड से बच्चे की सप्लाई है वो जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा, वो स्टेक होल्डर जब तक अपनी मॉडली इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉब्लम है। खासकर नहीं है, सेंट्रल स्कूल में 90% 80% सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाले हैं, तो एक सिस्टम में जीते हैं। 10% ही सोसाइटी के बच्चे हैं, तो और वो भी जाके उस आसपास के माहौल में जहाँ सेंट्रल स्कूल होता है उसी आसपास के बच्चे हैं, तो ठीक ठाक ही करते हैं, तो फ़र्क तो है ही। दे आस्क मी अबाउट माई करेंट प्रिंसिपल व्हाट इज़ मेक्स हर द बेस्ट। अपने करंट वो, तो इन्होंने सब प्रिंसिपल के गुण बताए। फिर बोले कि मैम बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सारे पीआरटी हैं उसको कहती रहती हैं कि ज़माना बदल गया है, आप लोग सिंपल बीए बीएड हैं, आप अपने एडिशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाइए, ओपन डिस्टेंस में जाइए, एमए कीजिए, और जितना अधिक करियर को आप बढ़ा सकते हैं। एक एक लोगों का केयर करना, बहुत ही एम्पैथेटिक बिहेवियर एटीट्यूड है, और बड़ा मिशन मोड पे काम करती हैं। तो ये सारे अच्छे गुण हैं, गुण की बखान इन्होंने कर दी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल डू यू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स एंड ऑनरशिप एमंग ऑल द स्टेक होल्डर। तो इन्होंने यही कहा कि हम सबके प्रति सहानुभूति, अनुभूति और संवेग रखेंगे, एम्पैथेटिक होंगे, और इंथुसियाज्म से काम करेंगे, सबकी बात डेमोक्रेटिकली सुनेंगे, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मेरे अंदर है जिसे सॉल्व करेंगे, एक अच्छा डिसीजन लेंगे, जो भी अच्छे हित में हो सके वो करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने 13 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसके बाद इन्होंने फिर एक मैम का है, ये साइंस की टीचर हैं, इनसे पूछा गया स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ डीएनए, तो इन्होंने सब कुछ बताया। ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल जस्ट ए हेड्स, जब वो एज ए हेड क्या ड्यूटी होती है तो इन्होंने उसको भी बताया। टाइप ऑफ लीडरशिप यू फॉलो, आप किस प्रकार के नेतृत्व का पालन करेंगे, बहुत अच्छे से बताया। सब कुछ क्लास का डिस्कस क्वेश्चन है। आर योर रेस्टोरेंट परफॉर्म अप टू द मार्क विद द प्राइवेट स्कूल, क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरह अप टू मार्क परफॉर्मेंस करते हैं? तो इन्होंने बताया कि भाई नहीं, प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं करते हैं। उसके कई कारण हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे रहते हैं वो उनकी फैमिली चाइल्ड सेंट्रिक होती है, और जो बाहर के बच्चे हैं उनकी फैमिली, हर की फैमिली चाइल्ड सेंट्रिक नहीं होती है। फ्यू आर देयर ऑल्सो, कुछ लोग हैं जो चाइल्ड सेंट्रिक हैं, तो उसके ओर पूरा ध्यान देना, और तमाम बातें जो क्लास की थी इन्होंने सारी बातें उसको समझा दिया। एक नया क्वेश्चन फिर आया इनके पास करंट अफेयर्स का, ऑपरेशन दोस्त, यानी जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, तो 6 फरवरी 6 से वहाँ एक ऑपरेशन चल रहा है। इंडिया गवर्नमेंट जो अपना ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन दोस्त है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अखबार ज़रूर पढ़ के जाए, एक आध क्वेश्चन किसी के पल्ले में करंट आ ही जा रहा है तो डेली देखें। खासकर अब 4-5 करंट अभी तक आ चुका है, G20 आ चुका है, वो
जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला वो आ चुका है, ऑपरेशन दोस्त आया है, पीछे भी कुछ था वो आया, बजट से भी एक क्वेश्चन आया था। तो करंट ज़रूर देखें, आगे पीछे के अखबार को देख लें 2-4 दिनों का, ये गलती ना करें। इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और बिहेवियर इज क्या व्यवहार सीखा जा सकता है या सीख कर व्यवहारवादी बना जा सकता है, तो इन्होंने इसका भी जवाब दिया। अंत में इनसे फिर एजुकेशन साइकोलॉजी से क्वेश्चन इनसे पूछ लिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, तो ये पूरा जीन पियाजे इनसे भी पूछा गया, इन्होंने सब चीज़ को अच्छी तरह से बता दिया। तीसरा जो इंटरव्यू है उसमें पोल साइंस की थी, 1-2 क्वेश्चन पोल साइंस से पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन कि 11th के बच्चों में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट आप कैसे कराएंगे, तो इन्होंने कहा कि कुछ भी जैसे होता है तो मैं उस चीज़ को डेमोक्रेटिकली उसका फैसला करता हूँ, किसी बात में हाथ उठा के वोटिंग कराता हूँ कि कितने लोगों ने किसी चीज़ को समझा नहीं समझा, सबकी आवाज़ उसमें किसी की दबनी नहीं चाहिए, कौन क्या ओपिनियन रखता है, डिबेट कराता हूँ जब भी किसी टॉपिक के ऊपर, तो देखता हूँ कि पक्ष विपक्ष की क्या भावना है, सबकी आवाज़ सुनी जाए। उसके बाद इनसे नई शिक्षा नीति पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया कि नई शिक्षा नीति के 2-3 पॉइंट्स आप बताएं जो आपको अच्छा लगता है, क्या नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या नई शिक्षा नीति पहले और नीतियों से कितना सक्षम और अच्छा है। उन्होंने बताया कि भाई शिक्षा नीति समय के साथ आती है, कोई भी शिक्षा नीति समय के चैलेंज को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति होती है, इसलिए ये शिक्षा नीति अब 21वीं सदी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो 21वीं सदी की कल्पना करके बनी थी और ये 21वीं सदी को देखते हुए बन रही है, इसके चैलेंजेस, इसकी चुनौतियाँ, इसके टेक्नोलॉजी। उसके बाद कोविड के दौरान आपने क्या किया, बड़ा मतलब इनसे भी कॉमन क्वेश्चन पूछा, आप जिस स्कूल में हैं फ़िलहाल उस स्कूल के बारे में बताइए, वहाँ कैसे बच्चे हैं, क्या माहौल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, 1-2 अच्छी योजनाएं आपको क्या लगती है, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज है आपको मिला हुआ, कहाँ तक आप अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, पीजीटी में क्या आपको अंतर लगता है कि एक पीजीटी टीजीटी से क्यों अलग होता है। तो इस ढंग का पर्सनल टच के भी कुछ क्वेश्चन पूछें इनसे। उसके बाद मेंटल रिलैक्स कैसे आप बच्चों को कराते हैं, तो मराया हैप्पीनेस क्लास के बारे में हुआ, और मतलब कुछ ऐसा मुझे इनमें दिखा नहीं कि सिंपल सा प्रश्न था। तो इस तरह से इन 3 लोगों का आज अच्छा रहा और मेरी तमाम शुभकामनाएं आप तीनों को, और मेरे ओर से आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आगे आपके रिटर्न के नंबर पे है, लेकिन मेरा फीडबैक है कि आप तीनों लोग कम्पीट करने जा रहे हैं। मिठाई का डब्बा लेके तैयार रहिए। हाँ, एक आवश्यक सूचना कि वाइस प्रिंसिपल के लिए थोड़ा आप मदद कीजिए, अब जल्दी ही उसकी सारी चीज़ें शुरू होने जाएगी। अब धीरे धीरे आपसे मैं अपना मोह भंग करने की मुद्रा में अब आ रहा हूँ, क्योंकि अब कम समय है, जुदाई की बेला में हम हैं, बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़े रहे, तो धीरे धीरे ये तो प्रकृति का नियम है कि संबंध का बनना और बिछुड़ना। और तो अब वाइस प्रिंसिपल वाले को ज़रा देखा जाए तो थोड़ा सा आप अगर फेवर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं आप ही के सामने अपनी दक्षता या जो कुछ भी है दिखाया हूँ, तो मैं इतना उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूँ। आशा है आप ज़रूर मदद करेंगे। जय हिंद।